फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इनर सर्चिंग में। इस वीडियो में हम वर्तमान समय के ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे और साथ ही यह बताएंगे कि अब तक कितने ब्रह्मांड बीत चुके हैं, कितने मनवंतर काल बीत चुके हैं और हम किस युग के कौन से चतुर्युग में रह रहे हैं, अथवा बिग बैंग से पहले क्या था और बिग बैंग के वक्त ऐसा क्या हुआ जो इस तरह सृष्टि का निर्माण होना और नष्ट होना तय हो गया। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। वर्तमान समय में 84वीं ब्रह्मोपाधि अर्थात 84वीं आकाशगंगा के 7वें मनवंतर काल के 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है। अब तक 83 ब्रह्मोपाधि समाप्त हो चुके हैं, जिसमें से कुछ विलीन होने के कगार पर हैं और कुछ पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं। शेष 28 ब्रह्मोपाधि अभी निर्माण होने के कगार पर हैं और हो भी रहे हैं। ये सब एक ही चक्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 112 चक्र। आखिर क्यों और क्या है यह 112 चक्र? उसके लिए हमें सब कुछ भुला करके पहले शून्य होना पड़ेगा और एक ही अवस्था में आना होगा। वह अवस्था है शब्द रूपी संगीत ओम। अनहद नाद का वह विस्फोट जिसे आधुनिक विज्ञान बिग बैंग के नाम से जानता है, अनहद नाद का वह विस्फोट हुआ और गर्जना अर्थात गूंज अर्थात ध्वनि दूर दूर तक फैलती गई। चूँकि ये अनहद नाद था, तो अनहद नाद का विस्फोट इतना सरल और सहज नहीं था। ओम ध्वनि का नाद इतना तेज था कि इसकी संख्या भी निश्चित थी। वह संख्या 112 थी। जब ओम विभाजित हुआ तो 3 अवस्थाओं में विभाजित हुआ, परंतु इन तीनों अवस्थाओं की जो गर्जना हुई वो 112 बार हुई। इन तीनों अवस्थाओं की गर्जना 112 बार गूंजती गई और यह ध्वनि फैलती गई। 3 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाएं हमेशा चलायमान रहती हैं, जो कि आपके शरीर में भी उपस्थित हैं। इन दोनों अवस्थाओं के एक होने अथवा जुड़ने पर अर्थात तीसरी अवस्था आने पर अनंत शून्यता, स्थिरता, एकाग्रता, शांति, एकता, दिव्य प्रेम, परमानंद और ज्ञान प्राप्त होता है। वही अवस्था तीसरी अवस्था है। 112 गूंज, ध्वनि, गर्जना या विभाजन अर्थात जैसे किसी हाथ में लिए एक बिस्कुट के टुकड़े को बंद मुट्ठी में जब दबाव से तोड़ा जाता है तो उसकी संख्या होनी तय है, पर आकार कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार बिग बैंग अर्थात अनहद नाद का जब विस्फोट हुआ तब 112 बार गर्जना हुई, 112 बार गूंज हुई और यह आकाश गंगा में फैलता चला गया और विलीन भी होता चला गया। आकाश गंगा का निर्माण होना और विलीन होना ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि संपूर्ण आकाश गंगा का 112 का चक्र पूरा नहीं हो जाता। आधुनिक विज्ञान या वैज्ञानिक जब भी अपनी तलाश में आधुनिक तकनीक से ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा लेते हैं तो वह मेरे द्वारा बताए हुए एक संख्या को जरूर लिख लें, 84। अब तक 84 ब्रह्मांड बीत चुके हैं, अर्थात हम 84वां ब्रह्मोपाधि आकाशगंगा के ऊपर विराजमान हैं। 84वां ब्रह्मोपाधि अर्थात आकाशगंगा, 28वें ब्रह्मोपाधि अर्थात आकाशगंगा जिन पर जीवन होगा वो शेष हैं। और यह भी लिख लें कि 112 की संख्या होते ही सब कुछ एक हो जाएगा अनहद रात के शब्द रूपी संगीत ओमकार में। जैसे ही ये ओमकार एक होगा, ब्रह्मांड का अंत होना और निर्माण होना ये सब एक हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले की तरह शून्य और बिग बैंग की पहले की अवस्था में बदल जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड 3 अवस्थाओं में विभाजित है। इस रहस्य पर प्रकाश डालने के लिए 114 में से 112 चक्रों को छोड़कर
शेष 2 चक्रों को समझना होगा, जो भौतिक शरीर से परे आभा मंडल में शून्य अवस्था में प्रकाशवान है। जब भौतिक शरीर से परे कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि यह आपके बुद्धि, तर्कसंगत वक्तव्यों एवं विवेक से भी दूर और आगे अथवा ऊपर है, जो कि बुद्ध कहलाता है। यहाँ बुद्ध सिर्फ एक उपाधि है। ये किसी भी तथ्य के साथ या फिर किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ा है। इसे किसी भी तथ्य के साथ ना जोड़ें। आभा मंडल में प्रकाशित 2 चक्र ही आपके परमात्मा का स्वरूप है। जिस रूप, जिस नाम अथवा जिस अवस्था में उन्हें आप ध्याएंगे वो अवश्य मिलेंगे। आभा मंडल में प्रकाशित 2 चक्र के समझने से पहले आपको अपने शरीर में विद्यमान 112 चक्रों को समझना होगा। हर एक चक्र पर पूरे ध्यान से काम करना होगा। उसके पश्चात ही आप बाकी के शेष 2 अभौतिक चक्रों को समझ सकते हैं। आखिरकार 112 चक्र ही क्यों? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो के सारांश में करेंगे। अब यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।